आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार झा आप सबके सामने लेके आया हूँ भाषा और व्याकरण का भाग 7। और आज की ये वीडियो में हम जानेंगे अनुनासिक, अनुस्वार, निरनुनासिक, विसर्ग ये क्या होते हैं और अयोगवाह क्या होता है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करें। देखिए, अनुनासिक, अनु मतलब होता है नाक और मुंह के संयोग से। अनु मुंह को कहते हैं और नासिका यानी कि नाक। मुंह और नाक दोनों की मिश्रित आवाज़ आती है, इसमें दोनों की मिली हुई आवाज़ आती है, यानी कि जिनका उच्चारण नाक और मुंह के मेल से हो, जिनका उच्चारण नाक और मुंह के, देखिए यहाँ नाक और मुंह के मेल से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यानी कि ये जो चंद बिंदु है ये क्या है? अनुनासिक है। जैसे गांव, आंगन, चांद, ये इस तरह के जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। फिर आता है अनुस्वार। अनुस्वार जिसको आप बिंदी कहते हो वही अनुस्वार है। तो यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंग, 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 कंग, चंग, टंग, तंग, पंग, ये नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। यानी कि आधा ये जो अनुस्वार होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे क के ऊपर अनुस्वार दे दिया तो ये हो गया कंग। इसका मतलब ये होता है क और आधा न, कंग, कंग। अंगूर तो अ आधा न, गु और र, अंगूर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जाना सही नहीं होगा, तो ये इसलिए ऐसे लिखा जाता है अंगूर। कंचन, तो ये क्या है? इसको कहते हैं हम, यहाँ ये जो है ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। तो देखिए ध्यान रखना है ये कि जहाँ पे आधा न का उच्चारण होता हो उन दोनों वर्णों में से पहले वर्ण पे बिंदी लगाई जाती है। पहले वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, यानी कि अनुस्वार लगाएंगे। जैसे आपने बोला कंचन, कंचन यानी कि आधा न यहाँ पे उच्चारण हो रहा है, तो यानी क के ऊपर आएगा। जैसे आंगन, तो आंगन में ये तो चंद बिंदु आता है, लेकिन आप जैसे कोई और शब्द की अगर बात करें हम, जैसे लंदन, तो लन दन, यानी कि आधा नौ यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा अनुस्वार। फिर इसके बाद अगला है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक ये क्या होता है? तो निर्नुनासिक का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो स्वर के साथ हो, सस्वर मतलब स्वर सहित, ऐसे वर्ण जो स्वर के साथ हो और केवल मुंह से बोले जाते हो उसे निर्नुनासिक कहा जाता है। जैसे इधर, उधर, तो ई, ध और र। ध क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोला जाता है, तो ये क्या हो गया? ध, र, अ, प, ये सब क्या है? ये सब है निर्नुनासिक शब्द कहलाते हैं। घर, घ, र, घ में भी क्या है? सिर्फ मुंह से इसका उच्चारण होता है। फिर इसके बाद है विसर्ग। यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। देखिए विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों क्या है? व्यंजन है। विसर्ग का उच्चारण आधा ह के तरह होता है और स्वर के बाद आता है। जैसे अतः, तो अतः को अगर हम अलग अलग करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अ प्लस त हलंत प्लस अ और इसके बाद ये विसर्ग। तो अतः, स्वतः, तो स्व आधा स, व हलंत त प्लस अह, अ के बाद ये विसर्ग आ जाता है। यानी कि ये क्या है? इस विसर्ग का उच्चारण किस में होता है? आधा ह में होता है। तो यानी कि ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग, तो इसको कहते हैं विसर्ग। अब विसर्ग और अनुस्वार
यानी कि अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग कहते हैं, यानी कि व्याकरण की भाषा में इसे कहा जाता है अयोगवाह। अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जिसका संयोग हो, मिलन हो, और वहन करने वाला, यानी कि जो बिना योग के साथ रहे, जो बिना कोई मतलब के, जैसे होता है ना कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बिना मतलब के भी हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं या कभी कभी हमारे आगे चलते रहते हैं, तो ऐसे दोस्त ही एक तरीके से कह सकते हो ये अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं अयोगवाह। इनका कोई योग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग कम होता है और संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। किसका? विसर्ग का। अनुस्वार का हिंदी और संस्कृत में दोनों में समान रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, जैसे चंद बिंदु जो होता है गांव, आंगन, चांद इत्यादि। अनुस्वार क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, यानी कि व्यंजन का स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, यानी पहले स्वर और फिर उसके बाद व्यंजन। जैसे कंग है तो कंग को अगर आप अलग अलग करोगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा क हलंत प्लस अ और फिर हो जाएगा आधा न, तो ये हो जाएगा पूरा मिलके कंग। तो यानी कि स्वर पहले आया और फिर क्या आया? न के बदले में क्या आया? अनुस्वार, यानी कि बिंदी। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। फिर है निर्नुनासिक जिसका उच्चारण केवल मुंह से हो, और स्वस्वर मतलब स्वर के सहित वह वर्ण जिसका उच्चारण सिर्फ मुंह से हो, केवल मुंह से हो, उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, ध्यान से समझिए क्या है निर्नुनासिक। आप यदि पढ़ना से ढंग से सीख जाएंगे तो लिखना भी ढंग से सीख जाएंगे। पढ़ना पहले सीखना जरूरी है, बोलना जरूरी है सीखना। देखिए नी न में ई की मात्रा, अगली वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से मात्रा के ऊपर बात करूंगा, आपसे मात्रा के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, मात्रा के तरीके को समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होंगी। आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा आपको मनोरंजक लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा समझने में आपके लिए नई बातें भी लग सकती है कुछ बच्चों के लिए या कुछ विद्यार्थियों के लिए पहले से ये जानते होंगे, लेकिन तरीका हर एक का अलग अलग होता है। इसी तरीके से मैंने भी अपना ये छोटा सा प्रयास किया। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में।